अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जानवर ख़रीदने से पहले जो हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, तो आज का मेरा टॉपिक इसी मौजू पर है कि जानवर ख़रीदने से पहले हमें कौन सी बातों का ख़याल रखना चाहिए। तो उम्मीद करूँगी नाज़रीन कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सबक आमेज़ होगी और वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ नाज़रीन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार भी करना और साथ ही बेल के आइकन को ऑल पर करना नहीं भूलना। तो वीडियो का आगाज़ करती हूँ नाज़रीन कि हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी के जानवर की क्या शराइत बताई हैं कि क़ुरबानी का जानवर कैसा होना चाहिए, कौन से जानवर की क़ुरबानी हो सकती है और कौन से जानवर की क़ुरबानी नहीं हो सकती, और जानवर ख़रीदते वक्त किन बातों का ख़याल रखना चाहिए। हदीस पाक है कि सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़बहु इल्ला मुसिन्नतन इल्ला अन यंसुरा अलैकुम फतज़बहु जज़अतम मिनज़्ज़न्नी, यानी दो दांतों वाले जानवर जिन्हें हम दोंदा कहते हैं, दो दांतों वाले जानवर के बगैर ज़िबाह न करो, इल्ला ये कि तुम पर तंगी हो जाए तो दुम्बे का जज़ा ज़िबाह कर लो। अब ये जज़ा क्या चीज़ है, इसके बारे में हाफिज़ इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जमहूर के नज़दीक भेड़ का जज़ा उसे कहते हैं कि जिसकी उम्र 6 माह या 8 माह हो, मगर नज़र ऐसे आता हो कि जैसे ये 1 साल का दुम्बा है, यानी देखने से ऐसा लग रहा हो कि ये साल का है जबकि हकीकत में वो 6 माह या 8 माह का हो। तो बेहतर ये है कि 1 साल का हो, मगर जब साल का नज़र आता हो 8 माह या 6 माह का दुम्बा या भेड़, तो भी क़ुरबानी जायज़ है। सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हदीस शरीफ के अंदर कि 4 जानवरों की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। नंबर 1, ऐसा काना जिसका कानापन वाज़े हो, सबको पता चलता हो कि ये वाकई काना है, उसकी आँख काफ़ी ख़राब हो। नंबर 2, ऐसा बीमार जिसकी बीमारी वाज़े हो, यानी उसकी बीमारी छुपी हुई ना हो, सामने नज़र आ रहा हो कि जी हाँ ये बीमार है। और ऐसा लंगड़ा जिसका लंगड़ापन वाज़े हो कि बंदे को नज़र आता हो कि लंगड़ा है, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी भी जायज़ नहीं। नंबर 4, बहुत कमज़ोर जानवर जो हड्डियों का ढांचा हो, ऐसे जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। और वाज़े है ऐसा जानवर हमें भी अच्छा नहीं लगेगा जो कि ज़िबाख़ाने तक भी ना पहुंच सके, उसे हम अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में कैसे कुर्बान कर सकते हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में, दीन की राह में हमें अच्छी से अच्छी चीज़ कुर्बान करनी है। तो कोई बीमार जानवर तो हम नहीं कुर्बान करेंगे। तो इसलिए आपने देखना है जानवर में ऐसी कोई भी कमी ना हो, काना ना हो, बीमार ना हो, लंगड़ा ना हो और बहुत कमज़ोर ना हो। जानवर सही फरबा और सही खूबसूरत दिखने वाला जानवर अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में कुर्बान करना चाहिए। और सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सींग कटे जानवर की कुर्बानी से भी मना फरमाया है। ठीक है
कि 4 शराइत तो हो गई। अब 5वां क्या है कि जिस जानवर का सींग कटा हुआ हो वो जानवर भी हमने कुर्बानी में नहीं लगाना, उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। तो मशहूर ताबी इमाम सईद इब्नुल मुसैयब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, ऐसा जानवर जिसका आधा सींग ही या इससे ज़्यादा सींग टूटा हुआ हो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं। ये भी एक ऐब है, ये इसके अंदर एक खामी है। और इसी तरह सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि जानवर में आँख और कान अच्छी तरह देखा करो, यानी आँखों को भी अच्छी तरह देखा करो कि वो काने तो नहीं, और उनके कानों को भी चेक किया करो कि कहीं से कटे हुए तो नहीं हैं। हदीस का खुलासा ये है कि काने लंगड़े यानी वाज़े हों ऐब, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, सींग टूटे हुए जानवर, ये सारे जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं हैं। तो जब भी आप कुर्बानी का जानवर, अभी जो कि कुर्बानी का सीज़न शुरू होने वाला है और इंशाअल्लाह ज़वजल जो साहिब इस्तिताअत हैं वो कुर्बानी देंगे, तो कुछ लोग तो काफ़ी टाइम पहले ही जानवर ख़रीद लेते हैं, कुछ लोगों की सूरत अभी बन रही होगी कि जानवर ख़रीदें। तो आपने जानवर ख़रीदने से पहले इन तमाम बातों का लाज़िमन ख़याल रखना है कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या फ़रमान है, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौन से जानवर की कुर्बानी करने से मना फ़रमाया है और कौन से जानवर की कुर्बानी करने का हुक्म दिया है। दीन के मसाइल सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। तो उम्मीद करूँगी नाज़रीन के आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो तक अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा, आमीन।